फ्रेंड्स, स्वागत है इन सर्च ऑफ गॉड के न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो बिना किसी देरी के साथ इस आज के मजेदार एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिराज सिटी की पार्टी अब खत्म हो चुकी है। सारे लोग नशे में सो चुके होते हैं, लेकिन एक फ्लूट की आवाज सुनकर वांगचेन की नींद खुल जाती है। इसके साथ ही वो चियू को भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन चियू नशे की हालत में काफी गहरी नींद में सो रहा होता है। तो वो अकेले ही धुन का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहाँ से वो आवाज आ रही है, और हम देखते हैं कि हान हुआ ही मधुर धुन को प्ले कर रहे होते हैं। जब वांगचे वहाँ पहुंचता है तो वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये फ्लूट आप बजा रहे होते हैं, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जिस पर के हान हुआ कहते हैं कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? हम थोड़ी देर के लिए अकेले में बात भी कर पाएंगे इससे। उसके बाद वांगचे उनके पास में जाकर बैठ जाता है, कहने लगता है कि मैंने सुना है कल्टीवेटर हमेशा अपना पूरा वक्त कल्टीवेट करने में ही लगा देते हैं, तो आप आराम कब करते हो? हानवाई कहता है कि मैं यहाँ पर टाइगर ब्रीडिंग टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए लहरों के साथ अपनी फ्लूट को प्ले कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे आ ही गए तो सुनो, मैं तुम्हें टाइगर ब्रीडिंग टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। वो ये भी कहता है कि मैंने जब सफर में तुम्हारी पावर को यूज करते हुए मैंने तुम्हें देखा, तो मैंने देखा कि वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर नहीं पा रहे हो। अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल सही ढंग से कर पाए तो तुम अपने दुश्मनों को एक ही पल में खत्म कर सकते हो। जिस पर वांगचे हानवाई को बताता है कि मैंने कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं की होती है। सर, मैं दीवाने पे अपने आखिरी समय में मुझे कुछ पिल्स दी थी, जिनका खाने की वजह से ही मुझे में इतनी पावर आ गई थी। मैं कभी भी खुद से अपनी पावर को कल्टीवेट नहीं किया, इसी वजह से मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी बात सुनने के बाद हानवाई थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिर तो तुम्हें मेरी टाइटल ब्रीडिंग आर्ट सीखनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी मदद से तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख जाओगे। मैं के साथ तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत जल्दी महारत हासिल कर दोगे, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये अभी सिखा सकता हूँ। वांगचेन कहने लगता है कि ठीक है मास्टर, आप मुझे अपनी टाइटल ब्रीडिंग टेक्निक सिखा दीजिए। केहान हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाओ, तुम मुझे बड़े भाई बुलाते हो, वही मुझे अच्छा लगता है ना। मैं अपनी टेक्निक के बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और मैं इतना टैलेंटेड भी नहीं कि तुम मुझे मास्टर बनाओ अपना। उसके बाद हानवाई उससे ये भी कहता है कि तुम अब टाइटल ब्रीडिंग टेक्निक के लिए अपनी आंखें बंद करो और समुद्र की लहरों को महसूस करो, अपनी सांसों को समुद्र की लहरों की रिदम के साथ मैच करो। हम देखते हैं कि वांगचे अपनी आंखें बंद करके केहानवाई की बातों को फॉलो करने लगा। इसके बाद केहानवाई ने अपनी पावर को वांगचेन के अंदर ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है केहानवाई की वांगचेन की बॉडी में फ्लो करने लगी। वांगचेन को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पावर को तुम्हारी मरेरियन के साथ में कंबाइन कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी मरी हुई मरेरियन जिंदा हो जाए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी टाइटल ब्रीडिंग आर्ट की वजह से जान भी जा सकती है। वांगचेन थोड़ा नोटिस करता है कि अब के हानवाई की तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही होती है। हानवाई अपने आप को संभालते हुए वांगचेन से कहते हैं कि तुम अपनी पावर को अब कंट्रोल करने की कोशिश करो और उसे बता दो कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। इसके बाद वांगचेन समुद्र की ओर छलांग लगा देता है और समुद्र के ऊपर खड़ा होकर टाइटल ब्रीडिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। इसके बाद हानवाई वांगचेन को बताता है कि समुद्र के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तुम्हें उस पूरी एनर्जी को अपनी कोर में समाना होगा, को अपने बॉडी के अंदर ऐसे फ्लो करो जैसे वो तुम्हारे ही एक हिस्सा हो। देखो तुम अपनी पावर को किस तरह इस्तेमाल कर पाओगे। और हम देखते हैं कि वांगचेन पानी की बूंदों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा, जिसके बाद वो पानी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहा होता है। वो वाटर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहा होता है, तो ये देखकर वांगचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो दौड़ते हुए हानवाई के पास पहुंच जाता है। हानवाई उसे कहते हैं कि तुमने तो टाइटल ब्रीडिंग आर्ट को बहुत जल्दी सीख लिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसे बार बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम इसे आसानी से परफॉर्म कर पाओ कभी भी। इसके बाद तुम्हारा ये काफी काम आएगा। ये सुनने के साथ ही वांगचेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सिखाने के लिए। तो हानवाई को ये भी कहता है कि मैं मिराज फल पाने के लिए रेडस्टोन आइलैंड जाने वाला हूँ, ये ब्रीडिंग टेक्निक मुझे वहाँ पे जरूर काम आएगी। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगचेन उनके साथी रेडस्टोन आइलैंड पहुंच चुके होते हैं। जाते साथ ही उनको महसूस होता है कि यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा अजीब है। वह अपने साथ 2-3 शिप भी साथ में लाए होते हैं, जिसमें अलग अलग लोग आपस में बैठे होते हैं। ऐसे ही 2 कैरेज आपस में ही खुद ब खुद मिसलीड हो गई। जंग वाली शिप वाले लोग नोटिस करते हैं कि उनके साथियों की जो शिप है वो नजर नहीं आ रही होती है। असल में दूसरे शिप में मास्टर दीवान है ना अपने साथियों के साथ में सवार थे। वो भी काफी परेशान थे कि अचानक रास्ते
रास्ते में वो अपने साथियों से कैसे बिछड़ गए। इसी कारण मास्टर डॉन अब रास्ते में ही जोर जोर से चीखने लगते हैं कि वांग चेन तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर कोई मैजिक था जिसकी वजह से बाकी लोगों को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद हमें तीसरी शिप दिखाई जाती है जिसको मास्टर की लीड कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हम अचानक अपने साथियों से कैसे बिछड़ सकते हैं। हम समुद्र के अंदर एक ड्रैगन को देखते हैं जो ऊपर आके इनके एक साथी पर हमला कर देता है और वांग चेन अपने साथियों को लेकर काफी परेशान हो रहा था, जिसे देखकर चियू ने कहता है कि हमारे साथी समुद्र में बचपन से ही रहते आए हुए, उन्हें समुद्र के हर खतरे के बारे में अच्छे से पता है, तो तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि वो थोड़ी देर में हमें वापस से ज्वाइन कर लेंगे। इस वक्त तो हमें सिर्फ मिराज फल को हासिल करने के बारे में ही फोकस करना चाहिए। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक वाटर क्लैन के बंदे को देखते हैं जिसके साथ में वाटर क्लैन का लीडर टियानवू भी मौजूद था। सीन है वांग चेन का रेडस्टोन आइलैंड जाने का पहले का है। यहाँ पे वाटर क्लैन का मैसेंजर बर्ड आके इनको बताता है कि वांग चेन उनके साथ ही रेडस्टोन आइलैंड मिराज फल लेने के लिए जा रहे हैं। उसके साथ वो ये बताता है कि मैंने वहाँ पे हानवाई को नहीं देखा, मतलब है कि वो मिराज सिटी में ही रुका हुआ है। सुनने के बाद टियानवू कहता है ये तो बहुत अच्छी खबर है, मिराज सिटी के अच्छे सोल्जर मिराज सिटी में ही मौजूद नहीं है, तो हम उससे पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त करने का अच्छा मौका मिल गया है। पर वो हानवाई का नाम लेते हुए कहता है कि मेरे भाई अब तो हमारा हिसाब बराबर करने का मौका आ चुका, हमारी पुरानी दुश्मनी को आज खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से रेडस्टोन आइलैंड दिखाया जाता है। यहाँ पे वांग चेन और उसके साथ ही एक केव के सामने मौजूद होते हैं। अंदर जाते ही शियान वांग चेन को बताने लगती है कि यहाँ पे एक बहुत पावरफुल मिराज मॉन्स्टर मौजूद होते हैं, जो सुन चियू भी इस बात से एग्री करता है। तीनों अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ का नज़ारा काफी डरावना था। इतने में ही इनके सामने एक क्रीचर सामने आ जाता है। इसमें से एक मॉन्स्टर सीधा शियान पर हमला कर देता है, लेकिन चियू बीच में आकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। कि उसके खत्म होने के बाद पे मॉन्स्टर आना खत्म नहीं हो रहे थे, वहाँ पर बहुत सैकड़ों की तादाद में मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं। उन पर वापस से हमला करने वाला होता है, लेकिन वांग चेन उनको रोक कर कहता है कि रुको, मैं अपनी टाइटल बिल्डिंग आर्ट इन पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर बहुत पावरफुल एनर्जी का गोला बनना शुरू हो गया। उसके बाद वांग चेन ने वो सीधा पावर का बॉल उनके ऊपर मार दिया, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद शियान कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ये असली मॉन्स्टर थे, ये हमारा इल्यूजन भी हो सकता है। उसके बाद उसके सामने एक सीपी ओपन होती है जिसके अंदर से एक पावर निकलती है और वांग चेन फिर से इल्यूजन में फंस जाता है। इल्यूजन में उसको एक घर नजर आता है जिसे देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ कहाँ पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उस घर का दरवाजा ओपन होता है, वहाँ पे यूशिकी खड़ी होती है। उसके बाद यूशिकी अपनी बाहें फैलाकर कहती है कि मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी यहाँ पर, और वो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मेरे पास आ जाओ। लेकिन वांग चेन को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद वांग चेन को कुछ फील होता है कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है। ये और कोई नहीं शियान होती है। वो कहती है कि वांग चेन, मुझे लगता है तुम किसी इल्यूजन में फंस गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम इल्यूजन से जल्द बाहर आ जाओ। उसकी आवाज सुनने के बाद वांग चेन उस इल्यूजन से जल्द बाहर आ जाता है। हम बताते हैं कि तुमने मिराज मॉन्स्टर की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि मैं अगर नहीं होती तो तुम उसका आज डिनर बन चुके होते। उसके बाद चियू वांग चेन को कहने लगता है कि मिराज मॉन्स्टर इल्यूजन दिखाने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, अगर तुम्हें इनका सामना करना है तो अपने माइंड को थोड़ा कठोर रखना होगा तुम्हें। हम एक एक करके इस मॉन्स्टर का खाना बन जाएंगे। जिस पर शियान कहती है तो हम इसे जल्द से जल्द खत्म करें। सुनने के साथ ही वांग चेन और चियू ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उन दोनों के वार से अचानक डॉज करना शुरू कर देता है और सीधा अपने टेंटिकल्स से वांग चेन पर हमला करना शुरू करता है। चियू बीच में आके उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर चियू पर हमला करना शुरू करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चियू और वांग चेन दोनों उस मॉन्स्टर के अटैक से डॉज कर रहे होते हैं। इसके बाद शियान आसपास देखती है और कहने लगती है कि आसपास की चट्टानें बहुत ज्यादा नुकीली है, अगर तुम ऊपर वाली चट्टान पर हमला करो वो सीधा नीचे गिरेगी और मॉन्स्टर को खत्म कर देगी। इसके बाद वांग चेन चियू को कहता है अपने एरो से ऊपर वाली चट्टान पर अटैक कर दो। इसके बाद चियू भी अपने एरो से ऊपर वाली चट्टान पर अटैक करता है, वो चट्टान टूट के नीचे की ओर मॉन्स्टर पर गिर जाती है। चट्टान इतनी ज्यादा नुकीली थी कि एक बार के अटैक से ही वो उस मॉन्स्टर की जान निकल जाती है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद वो गुफा वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद चियू ने उस सीपी को वापस
बॉक्स ओपन किया और उसके अंदर था मिराज फल, जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ पे आए थे। फल को देखने के साथ ही चील काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मिराज सिटी को बचाने की होप अभी भी जिंदा है। ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि समुद्र के बीच में वाटर क्लैन की शिप नजर आती है, जो कि फिलहाल मिराज सिटी की ओर बढ़ रही होती है। लेकिन मिराज सिटी के सोल्जर्स को लगा कि उनके लोग वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो लोग थे वो रेड स्टोन आइलैंड की ओर गए होते हैं। लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिराज सिटी के लोग नहीं है, ये वाटर क्लैन के सिपाही होते हैं। उसके बाद उनको अंदाजा हो जाता है कि वाटर क्लैन अपनी ढेर सारी सेना के साथ मिराज सिटी की ओर आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है। देखने के साथ ही वो सिपाही बहुत ज्यादा पैनिक करता है, कहता है कि हम पर आक्रमण होने वाला है, इससे जल्द से जल्द सिटी लॉर्ड को इस बात की खबर पहुंचाओ। काफी देर हो गई थी, वाटर क्लैन वहाँ पे पहुंच चुकी थी और वहाँ पर पहुंचने के साथ ही वो काफी सारे सिपाहियों को मौत की घाट उतार देते हैं। यहाँ पर एक बंदा बच चुका था, वो अपनी सिटी लॉर्ड को ये खबर देने के लिए भागता है, लेकिन उसे ब्रूटली वहाँ पर मार दिया जाता है। उसके बाद वही बंदा मिराज सिटी के दरवाजों को ओपन कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे जो वाटर क्लैन की शिप थी वो आसानी से मिराज सिटी में दाखिल हो जाती है। उसके बाद वाटर क्लैन का जनरल सबको कहता है कि जो भी तुम्हें रास्ते में दिखे मिराज सिटी के अंदर जाने के बाद उसका खात्मा कर देना है। हम इस मिराज सिटी को पूरी तरह तबाह कर देंगे और आज यहाँ पर कोई भी एक भी बंदा है मिराज सिटी का जिंदा नहीं रहना चाहिए। यहाँ से वापस शिफ्ट होता है और हम वापस से वांगचेन को देखते हैं, जो अपने साथियों के लिए परेशान हो रहा होता है। कहता है कि जब हम रेडस्टोन आइलैंड के अंदर प्रवेश कर रहे थे तब तक तो वो हमारे साथ थे, पता नहीं अब वो कहाँ पर है। हमने मिराज फल को हासिल कर लिया और बाहर भी आ गए, लेकिन अभी तक उनका कोई नामो निशान नजर क्यों नहीं आ रहा। उसके बाद थोड़ी दूर बाहर निकलने के बाद उन्हें वहाँ पर तैरती हुई लाशें नजर आई। तो वांगचेन कहता है कि शेख उन लाशों की तरफ लो। जैसे ही वांगचेन उनके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है जितने भी लोग उनके साथ में आए थे वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से मिराज सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिराज सिटी में वाटर क्लैन की वजह से हाहाकार मचा हुआ था। पूरी सिटी में वाटर क्लैन ने आग लगा दी थी, लोग आग से बच गए थे, उनको हंटिंग करके वहीं पर मार दिया जा रहा था। उसके बाद हमें वाटर क्लैन का जनरल दिखाया जाता है, जो सबको आदेश देता है कि मिराज सिटी के लॉर्ड का पैलेस को चारों ओर से घेरा जाए। एक बार मिराज सिटी का सिटी लॉर्ड मारा जाए तो हमारे पूरा मिराज सिटी हमारे कब्जे में आ जाए। उसके बाद उस जनरल की नजर एक औरत पे पड़ती है जो अपने बच्चों को आग से बचा रही होती है। एक बार वो जनरल उनके पास आके कहता है कि तुम्हारे इतना इमोशनल देख कर मेरे आंखों से आंसू आ गए, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। जिसके बाद वो उन लोगों को भी खत्म कर देता है। औरत को खत्म करने के बाद वो जनरल और उसके साथी पैलेस को चारों ओर से घेरने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चियो अपने साथियों की लाश देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। चियो उनकी लाश देख कर कहता है कि इनको मिराज मॉन्स्टर ने नहीं मारा, इनको जरूर वाटर क्लैन के लोगों ने ही मारा होगा। उसके बाद वांगचेन भी कहता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, उन्होंने डिवाइन एम्परर की बात को मानकर पीछे हटने की नौटंकी की होगी। उन्होंने हमें ऐसा दिखाया जैसे वो डिवाइन एम्परर की हुक्म की इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो सिर्फ हमारे केयरलेस होने का इंतजार था ताकि वो हम पर मौका मिलते ही अटैक कर दे। तो चियान भी कहती है कि हम मिराज फल को ढूंढने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मौका मिलते ही हमारे साथियों को खत्म कर दिया। उसके बाद वांगचेन चिंता करने लगता है कि अगर यहाँ पे इतना बुरा हाल है तो मिराज सिटी का क्या हाल होगा। हमें जल्द से जल्द मिराज सिटी वापस लौटना होगा। पता नहीं वहाँ का क्या हाल हो रहा होगा, लेकिन यहाँ से मिराज सिटी काफी दूर है। पर वांगचेन चियू से पूछने लगता है क्या तुम्हें कोई शॉर्टकट पता है जिससे हम मिराज सिटी जल्दी पहुँच सके। इसके बाद चियू कहता है कि एक रास्ता तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता है। वहाँ पर रीफ का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, पता नहीं कौन सा सी मॉन्स्टर हम पर कब अटैक कर देवे। जो सुनने के बाद वांगचेन कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसी रास्ते पर रवाना होना होगा। और वो उस रास्ते के लिए निकलते हैं तो वाटर क्लैन का ड्रैगन इनका पीछा करना शुरू कर देता है। ये लोग भी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं उसे चकमा देते हुए। और वो ड्रैगन अपने थंडर पावर का यूज करके उनकी शिप को तबाह करने की कोशिश कर रहा होता है। चियान ने इस हालत को न समझा और अपने शिप को वाटर के अंदर उतार दिया। ड्रैगन भी उनका पीछा करना कहाँ छोड़ रहा था, वो भी पानी के अंदर उतर जाता है उनको खत्म करने के लिए। ड्रैगन समझ चुका था कि इनको काबू में करने के लिए उसे अपनी पावर का यूज करना होगा, तो वो एक साउंड वेव छोड़ता है जिसकी वजह से ये लोग अपना मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। साउंड वेव के कारण ये अपने माइंड से कंट्रोल खो बैठे थे, जिसके कारण इनकी शिप एक चट्टान से जाकर टकरा चुकी थी, जिसके कारण सारे लोग अब शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक बार वांगचेन की नजर पड़ती है उस ड्रैगन पर जो सीधा उन पर हमला करने वाला होता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और अगर आप वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।